हेलो एवरीवन, आई एम रेणु गुप्ता। आज मैं आपको इस वीडियो में क्लास 10th का प्री बोर्ड का 2025 टू 2026 का इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन सॉल्यूशन करवाऊंगी। आपका क्वेश्चन नंबर 23 का पार्ट 1 कराऊंगी। ये क्वेश्चन आप लोगों का चॉइस में आया था, जिसके आपके 2 क्वेश्चन दिए हुए थे। इसके दूसरा क्वेश्चन जो है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और प्री बोर्ड के इवनिंग शिफ्ट का हम लोग ने 2025 टू 2026 का एक प्लेलिस्ट तैयार करा है। उस प्लेलिस्ट की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन। क्वेश्चन है, इफ़ द पॉइंट 1,2 एंड 4, y, x, 6 एंड 3, 5 आर द वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम टेकन इन द ऑर्डर फाइंड एक्स वाई। आप लोगों को एक पैरेललोग्राम दे रखा है और उस पैरेललोग्राम के आप लोगों को 4 पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है। उसके 4 पॉइंट आप लोगों को ऑर्डर में लेने हैं। इट्स मीन आप लोगों को, जैसे मैंने यहाँ पे देखिए पॉइंट ले रखे हैं A B C D, ठीक है। एक मैंने क्लॉकवाइज लिए हैं, तो ऑर्डर मीन्स हो गया, आप अगर यहाँ से स्टार्ट करें तो A B C D, अगर आप मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट करें तो A B C D, ठीक है। आप कहीं से भी स्टार्ट कीजिए, आपको मतलब इसे क्लॉकवाइज ही चलाना है, ठीक है। जैसे आप लोग ने मान लीजिए आप लोग ने PQRS ले रहे हैं, आप बोल रहे हैं मैं यहाँ P लूँगा, तो PQRS, ठीक है। आप लोगों को जो भी पॉइंट दिए होंगे आप उसे ऑर्डर में ही लेंगे, ठीक है ना। आप लोगों का क्वेश्चन में जो है पैरेललोग्राम का देखिए, मैंने ये जो है ना, ये मैंने सिंबल बना रखा है उसका ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। ये मैंने फुल फॉर्म नहीं लिखा है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। आप लोगों को क्वेश्चन में पूरा उसकी स्पेलिंग लिखी हुई है, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा क्वेश्चन पेपर में ना। आप लोगों को देखो, पैरेललोग्राम का अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है तो आपको कुछ नहीं करना, बस इसके डायगोनल के मिड पॉइंट निकाल लेने हैं। चाहे आपको पैरेललोग्राम के चारों वर्टिसेस दे रखे हैं, चाहे 3 दे रखे हैं, 4th वाला निकालने को कह रहे हैं, चाहे किसी की मिसिंग वैल्यू बोल रहे हैं। जैसे इस क्वेश्चन में इन लोगों ने मिसिंग वैल्यू में एक्स वाई बोला है, मिसिंग वैल्यू में आप लोगों को RQ भी बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है, ठीक है। या आपको 3 वर्टिसेस दे रखे हैं और चौथा फाइंड आउट करने को कह रहे हैं, तो चौथे वर्टिसेस को आप लोग एक्स वाई ले लेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को बस इसके डायगोनल के मिड पॉइंट निकालने हैं और आपको इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना है। और मिड पॉइंट फॉर्मूला हम लोगों का ये रहा, देखिए ये मैंने लिख रखा है, x1 + x2 अपॉन में 2, ठीक है, y1 + y2 अपॉन में 2। ये आप लोगों का मिड पॉइंट फॉर्मूला हो गया है ना। आपको मिड पॉइंट इसके डायगोनल्स के निकालने हैं, तो इसका डायगोनल देखिए ये रहा AC, तो मिड पॉइंट ऑफ AC निकालना है। तो आपको A के जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1 2 एंड C के कोऑर्डिनेट, AC के मिड पॉइंट निकालने हैं, तो C के कोऑर्डिनेट आप लोगों को दे रखे x6, ठीक है, x एंड 6 दे रखे हैं। तो आप लोगों का देखिए ये x1 ये y1 हो गया, ये x2 एंड ये y2 हो गया, ठीक है। वंस अगेन x1 और y1, x2 एंड y2। नाउ अब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, यहाँ पर ये अपॉन है, आपका फॉर्मूला क्या है, x1 + x2/2, तो आप लोगों का हो गया 1 + x/2। देखिए x1 आप लोगों का 1 है और x2 आप लोगों का क्या है, इसमें x है, तो 1 + x/2 कॉमा, फिर आप लोगों का फॉर्मूले में है y1 + y2/2, ये रहा आप लोगों का फॉर्मूला, ठीक है। तो y1 क्या आप लोगों का, y1 आप लोगों का 2 है, प्लस y2 क्या आप लोगों का 6 है, तो आप लोगों ने 6 ले लिया अपॉन में 2। ना 1 + x अपॉन में 2 ऐसे ही ले लिया। अब आप लोगों ने 2 + 6 दोनों कांस्टेंट टर्म है, इसलिए ये प्लस हो जाएंगे, बट ये नहीं होंगे क्योंकि ये आप लोगों का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है, ठीक है। तो एल्जेब्रिक में आप लोगों को ये प्लस नहीं कर सकते क्योंकि ये वेरिएबल टर्म है और ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो आप लोगों का इसको आप लोगों ने प्लस करा, 2 + 6 अपॉन में 2 आपका हो गया 8 अपॉन में 2। इसको आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में काटा तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो आप लोगों का आ गया 1 + x अपॉन में 2 कॉमा 4 आ गया, ठीक है। ये आपके मिड पॉइंट ऑफ AC निकल गए। अब आप लोगों का होगा मिड पॉइंट ऑफ BD। दूसरी डायगोनल देखिए आपकी ये रही BD। आपको कुछ नहीं करना, पैरेललोग्राम में डायगोनल्स के ही मिड पॉइंट निकालने हैं बस। तो मिड पॉइंट ऑफ BD फॉर्मूला आपका वही रहेगा, x1 + x2/2 कॉमा y1 + y2/2। तो इसमें भी आप लोग ने पहले B के कोऑर्डिनेट लिख लिए और एंड D के लिख लिए। तो B के कोऑर्डिनेट हैं आपके 4 एंड y एंड D के हैं आपके 3 एंड 5। तो आप लोगों का देखिए ये हो गया x1, ये y1, ये x2 एंड y2। अब आप लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए इसमें। x1 क्या है 4, x2 क्या है आपका 3, तो 4 + 3/2 कॉमा, फिर y1 क्या है आप लोगों का y एंड y2 क्या है आप लोगों का 5, तो y + 5/2। ये फिर से वैसे ही 4 + 3 आप लोगों का 7/2 हो गया एंड y + 5 ऐसे ही रहेगा आपका, अपॉन में 2 आ गया, ठीक है। बिकॉज ये कांस्टेंट टर्म है और ये वेरिएबल है, तो ये प्लस नहीं होंगे। नाउ आप लोगों ने मिड पॉइंट ऑफ AC एंड मिड पॉइंट ऑफ BD आपके इक्वल आएंगे, ठीक है। दोनों डायगोनल के जो आप लोगों के मिड पॉइंट निकले, मिड पॉइंट ऑफ AC
एंड मिड पॉइंट ऑफ बी डी आप लोगों का क्या होगा, इक्वल होगा। दोनों को आप लोग ने इक्वल रख दिए, ठीक है। नाउ अब आप लोग क्या करेंगे, दोनों के मिड पॉइंट इक्वल रखने के बाद, दोनों के आप लोगों ने मिड पॉइंट इक्वल रख दिए हैं, उसके बाद देखिए अब आप लोगों का देखिए ये आ गए मिड पॉइंट ऑफ ए सी है एंड ये मिड पॉइंट ऑफ बी डी है। अब एक्स कोऑर्डिनेट, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, इसमें भी ये एक्स कोऑर्डिनेट है एंड ये वाई कोऑर्डिनेट है। तो आप लोगों को क्या करना है, एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल रखना है। इसको मैंने इसके इक्वल रख दिया, देखिए 1 + x अपॉन में 2 इक्वल है 7/2, ठीक है। फिर मैंने क्या करा, 1 + x ऐसे ही लिखा, 7/2 ऐसे ही लिखा, इसको 2 को यहाँ क्रॉस मल्टी कर दिया, देखिए क्रॉस मल्टी कर रखा है, फिर 2 से 2 कैंसिल हो गया आप लोगों का। तो आप लोगों का बच गया 1 + x = 7, x = 7। जब 1 यहाँ पे आप शिफ्ट करेंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, -1 हो गया, तो x = 6 आ गया आप लोगों का, ठीक है। फिर आप लोगों ने देखो y कोऑर्डिनेट को y के इक्वल रखा, वंस अगेन x को x के इक्वल रखना है एंड y को y के इक्वल रखना है। तो y आपका हो गया y + 5 अपॉन में 2 इक्वल है 4 के, फिर से वही क्रॉस मल्टी, तो आपने इसको मल्टी करा तो 4 2 जा 8 हो गया आप लोगों का। इसमें देखिए मैंने इसे मल्टी तो करा था बट मेरे को दिख गया था यहाँ पर कि 2 से 2 आप लोगों का कैंसिल होगा, इसलिए मैंने यहाँ कैंसिल कर दिया था इसमें। लेकिन मैंने क्या करा, इसको मल्टी करा तो 4 2 जा 8 आ गया। अगर लेट्स से यहाँ पे 2 नहीं होता तो आपको यहाँ पे पता है क्या होता है, ये 7 2 जा 14 हो जाता आप लोगों का, ठीक है, अगर यहाँ पे 2 नहीं होता तो। नाउ आपका 4 2 जा 8 हो गया या 2 4 जा 8, एक ही बात है। y = 8, ये 5 जब यहाँ पे शिफ्ट होगा तो आपका -5 हो जाएगा, तो y = 3 आ गया। नाउ आपकी x की वैल्यू जो फाइंड आउट करने को कही थी वो 6 आ गई एंड y की वैल्यू आप लोगों की 3 आ गई है। देन आप लोगों को इस क्वेश्चन में जो फाइंड करना था x एंड y की वैल्यू वो हम लोगों ने निकाल ली है। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, if you understood my way of teaching then please like, share and subscribe to my channel. Thank you for watching my video.